इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, विपक्ष पर प्रहार करेगा सरकार की तैयारियों को लेकर। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई को संबोधित करेंगे। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट, यूजी, पेपर लीक और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इससे पहले दिन ही हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने पहले ही दिन परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया है। संसद परिषद में सदस्यों ने एकत्र होकर संविधान बचाओ के नारे लगाए हैं। विपक्षी नेताओं का वहां एकत्र हुए जहां पर गांधी के प्रतिमा लगा हुआ है। सभी के हाथों में संविधान की प्रतियां थी, माफ कीजिएगा। और ये नारेबाजी जिस स्थान पर हुई वहां एक समय पर गांधी जी की प्रतिमा हुआ करती थी और गांधी जी प्रतिमा जो सांसदों के लिए एक लोकप्रिय विरोध स्थल थी और इसको लेकर हाल ही में परिसर में स्थित 14 अन्य प्रतिमाओं के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे प्रेरणा स्थल नामक एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसे में विपक्षी दलों का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जनादेश सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ है। उनका कहना है कि भले ही वो अन्य दलों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम थी, इंडिया ब्लॉक ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के परिणाम देखने हैं और दिखाते हैं कि देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए विपक्षी दलों को समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, लेकिन एक खास पैनल के साथ। अब ऐसे में कि अब देखना यह होगा कि क्या ये संसद चलने दिया जाएगा। चलिए कुछ बयान आपको सुनाते हैं। चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय और फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विनम सेन जी हमारे साथ हैं, विश्वदेव राव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी हमारे साथ है, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के तरफ से हमारे साथ पल्लवी सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं पल्लवी जी आपसे करना चाहता हूं कि इस बार विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपने शपथ संविधान की जो ली है, फिर इसके बाद आज संसद में शपथ ली है, उसके बाद से ही हंगामा शुरू है। लेकिन ये सत्र आसान होने वाला नहीं है आप लोगों के लिए, क्या तैयारियां हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने तीसरी बार हमें मौका दिया है। और बताना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने, एनडीए परिवार को साथ में जनता ने जनादेश दिया है, उस पे हम पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे
यदि हमसे कुछ कमी, कुछ त्रुटियां रह गई हैं इस इलेक्शन में, जिसकी वजह से हमारी कुछ सीटें कम आई हैं, उसको भी हम पूरी तरीके से वहां जाके समझेंगे, जाके क्या दिक्कतें हैं वो खत्म करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से 10 साल में जो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ने जिस तरीके से जनता का सम्मान किया है, जनता के लिए कार्य किया है, वो आगे हमारा चलता रहेगा। उसके साथ ही आपने देखा होगा संकल्प पत्र में हमने 14 नए संकल्प भी शामिल किए हैं, उस पर भी काम करते हुए तो देश के लिए काम करना है। और मेन चीज है हमारा विकसित भारत का संकल्प लेके हम इसमें निकले हैं, आगे बढ़े हैं, तो इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी संकल्प है कि हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आगे बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल उसी की तरफ प्रयासरत है और उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, देखिए सदन तो हंगामेदार रहने वाला है, वो तो अलग की बात है, लेकिन क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर आप लोग उठाएंगे, थोड़ा कुछ बताएं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो नीट का है। एनटीए की जिस तरह से असफलता हुई है, एनटीए जिस तरह से नाकामयाब हुआ है, और एनटीए में जिस तरह से घोटाला हुआ है, जिस तरह से लेन देन हुआ है, ऐसा लगता है, तो उस मुद्दे को जनता के लिए उठाएंगे, युवाओं के लिए। युवा आज इतना आक्रोशित है, युवा आज इतना तार तार हो गया है देश का कि वो समझ नहीं पा रहा है कि सरकार उसके लिए है, किसके लिए है। हालात ये है कि नेट की परीक्षा लीक हो गई, नीट की परीक्षा लीक हो गई, तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं, और जो है सरकार उस पर जो है कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर रही है, कोर्ट के हवाले कर दे रही है। छात्रों को कोर्ट जाना पड़ रहा है, छात्रों का साथ कोई भी अच्छे तरह से उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो काउंसलिंग भी करा दी गई। सवाल इस बात का है कि रैंकिंग का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। रैंकिंग में एक ही रैंक पे कितने लोग आ गए, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। साफ साफ पूरा देश समझ रहा है कि इसमें बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, और कुछ न कुछ हुआ जरूर है। चलिए ठीक है। और इस पर शिक्षा मंत्री जी कोई ठोस आश्वासन न दे करके इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, जबकि रद्द नहीं किया उन्होंने। नीट को मुद्दा रहेगा, ठीक है। नेट को रद्द कर दिया, नीट को रद्द नहीं किया। ठीक है, किसानों की बात है, किसानों की बात उठाएंगे हम, ठीक है। किसानों के लिए भी कहेंगे कि जो है आज हमारा जो है एमएसपी गारंटी दी जाए। जी सचिन रावत जी, क्या तैयारियां हैं इस बार? देखिए, हम लोग पूर्णता सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं और सदन में भी पूर्णता बात रखेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के 10 साल के रिज्यूम में जो बढ़ती बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद सरकार बनने के ठीक बाद आपने देखा कि नीट और नेट, पहले नीट में जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद नेट का पर्चा लीक हो जाता है और उसका नेक्सस जो है गुजरात की कंपनी से जोड़ा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये गुजराती जो तंत्र है, ये कब तक देश पर हावी रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पल्लवी जी यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में देश को दंश दिया है। महंगाई का दंश, बेरोजगारी का दंश, किसानों पर 3 काले कानून लेकर के आ गए, महिलाओं पे लगातार अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, कुंभा, उन्नाव, शाहजहांपुर, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें महिलाओं पे उत्पीड़न हुआ, दलितों पे उत्पीड़न हुआ। ये सरकार जो है, ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि देश संविधान से चलेगा। देश में संविधान जिंदा है। आज जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बैसाखी की सरकार क्या होती है। और मैं एक बात कह सकता हूं कि जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि उससे पहले पर्चे लीक हो जाते हैं, नेट का पर्चा लीक हो जाता है, किस मुंह से आप शपथ लेते हैं? जब आप इस्तीफा देने की बारी में आप शपथ लेते हैं। आखिर इस तरह का दोहरा रवैया अपना करके हमारे देश के युवाओं के साथ आप मजाक क्यों कर रहे थे? उनके भविष्य के साथ आप चलिए ठीक है, बहुत सारे अभी और आरोप लगेंगे। ठीक है, विश्वदेव राव साहब, मेरा सवाल आप देखिए आपसे कि अभी छोटा सा अभी हमने डिस्कशन शुरू किया तो माहौल आपको समझ गए होंगे कि इस बार माहौल जो है आसान रहने वाला नहीं है। और क्या आपको लगता है कि क्या जनता से जुड़ी हुई कुछ मुद्दे दब जाएंगी, या सार्थक चर्चाएं होंगी, या वही हंगामेदार सदन होगा, स्थगित हो जाएगा, फिर सदन के बाहर हंगामा होगा? क्या यही सब देखने को फिर मिलेंगे? क्या सार्थक चर्चाएं जो है वो नहीं हो पाएंगी क्या? सौरभ भाई, सार्थक चर्चा तो कई वर्षों से नहीं देखी गई है संसद में। ये बड़ा दुख का कारण है, बड़ी पीड़ा होती है हम लोगों को, खास तौर पे हम पत्रकारों को, कि कवरेज करने जब जाते हैं
तो कुछ दिखता ही नहीं है, या तो स्थगित हो जाता है, या हल्ला गुल्ला शोरगुल होने लगता है। आज का ही माहौल देख लीजिए। आज जब शपथ ले रहे थे, तो उस समय शपथ लेते समय नीट और ये सब बातें कही जा रही थी, जब धर्मेंद्र प्रधान लेने जा रहे थे। ठीक है, विरोध करना और प्रदर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन एक शपथ लेने का एक संहिता होती है, प्रोटोकॉल होती है, और सदन की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी उनको कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ विरोध करना अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन एक सदन की गरिमा को बना के रखना चाहिए, पहली चीज। उसके अलावा ये अभी कई मुद्दे सामने आएंगे सौरभ भाई। पहला मुद्दा, ये सब मुद्दे तो जब चर्चा में आएंगे तब आएंगे। सदन जब चालू होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पहले दिन, तो उस दिन उसके पहले डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। उसमें भी कई विरोधाभासी चीजें होंगी। सदन की एक गरिमा है कि ये कहा जाता है जो लगातार ये शब्द ध्यान रखिएगा, जो लगातार सबसे ज्यादा बार सांसद बना है उसको बनाने की चीज होती है। अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कौन सीनियर मोस्ट है और किसका चुनाव होता है। और चुनाव होता है तो ये भी देखने को मिल जाएगा कि कौन, मतलब हम ये कहें कि 543 सदस्यों के हाथ में 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी होती है। क्या ये लोग मिलजुल कर 140 करोड़ जनता के बारे में सोचेंगे या नहीं, ये अहम सवाल हो जाता है। चलिए पल्लवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हंगामा तो होने वाला है, क्या आपको लगता है कि सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए, विपक्ष बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि सार्थक चर्चा ना हो। आप खुद ही देखेंगे वो शोरगुल करके, कई बार ऐसा पिछले 10 सालों में भी आपने देखा होगा, सदन भंग कर हो जाना, सदन में हंगामा करना, इससे तो कोई फायदा होना नहीं है। यदि आप सच में सीरियसली किसी बात को रखना चाह रहे हैं तो एक अच्छे विपक्ष की तरह, एक मजबूत विपक्ष की तरह सॉलिड जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा जी। इसको आप रखें और आप संविधान की कॉपी, संविधान बदलने की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान बदला है, तो आप क्यों दिखा रहे हैं संविधान की पार्टी, संविधान की यदि प्रति लेके चल रहे हैं, आप कॉपी लेके दिखा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई संविधान नहीं बदलने जा रही। संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है और उसी हिसाब से देश चलेगा। और रही बात नीट की, नीट मामले पे जांच चल रही है, और बताना चाहूंगी पहले के समय पे भी पर्चे लीक होते थे, ऐसे बच्चे होते थे जो पास हो जाते थे, जो इस लायक भी नहीं होते थे कि वो जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये मैं बहुत पहले समय की बात कर रही हूँ। अभी क्या, कम से कम इस सरकार में ये चीजें क्लियर हो रही, पर्चा जो है कि लीक हो रहा है, और उसको पकड़ के कम से कम कार्रवाई तो ठीक है। सचिन जी, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे थे, शायद मुस्कुराने वाली ऐसी कोई बात हो नहीं रही थी, क्या आपको लग रहा है मुस्कुराहट की वजह क्या है? देखिए त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि उनको लोकतंत्र से नहीं मतलब है, लेकिन उनको कब कहा था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जब सदन में सार्थक चर्चा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री ने कब कहा था कि लोकतंत्र से मतलब नहीं है? ये बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं सचिन जी, मैं नहीं सुना था, मैं चाहता हूं सुन लूं। ऑन रिकॉर्ड है कहीं, ये कहीं कहा था प्रधानमंत्री मुझे लोकतंत्र से मतलब नहीं है? जिम्मेदारी से बोलिएगा, कब कहा था? लोकतंत्र को लोकतंत्र बता दिया। इनके तमाम नेता कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें जिता दीजिए, हम संविधान बदल दें। तो ये सब मजाक नहीं चलेगा। कब कहा था संविधान बदलेंगे? एक बात कह सकता हूं त्रिपाठी जी, मेरी 30 सेकंड में बात आ जाएगी। 30 सेकंड में बात आ जाएगी। देखिए पिछले 10 सालों में जब मणिपुर पे चर्चा होनी थी, मणिपुर नहीं, अभी वो विषय अलग है। आप कह रहे संविधान बदलने की बात करें, मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कब कहा था 400 आने के बाद संविधान बदलेंगे, ये बताइए। अरे इनके सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह, अरुण गोविल और तमाम नेता। अरे आप प्रधानमंत्री की बात करें, फिर आप लल्लू सिंह पे चले गए। प्रधानमंत्री ने कहा था, वो तो खुद आके कहे कि संविधान से बाबा साहब आ जाएंगे तो नहीं बदला जा सकता। चाहिए किस लिए थी ये बताइए? 400 सीटें चाहिए किस लिए थी? अरे उन्होंने टारगेट रखा, आपको मना किया था क्या? आप तो इतनी पुरानी पार्टी 99 पे अटक गए, बीजेपी 240 लेके आई है। सरकार बनाई है, लेकिन हम दुखी हैं, हम समीक्षा। अरे भैया हमारी भी बात आ जाएगी, यहाँ सार्थक चर्चा नहीं हो रही है तो में कैसे हो पाएगी? ये अंतर है। अच्छा ठीक है, अशोक तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ठीक है, आप आपकी बात बता, आपने 2 बात कहा लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पाए। हम लोगों ने महंगाई पे
आपने दो बातें कही, मैं अशोक तिवारी जी के पास जा रहा हूं। आपने दो बातें कही, उसका साक्ष्य आपके पास नहीं है, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आरोप से नहीं, तथ्यों से काम होगा। अशोक तिवारी जी जी, ठीक है तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि संविधान अगर 400 आ जाता, तो आया नहीं फिलहाल, संविधान बदल दिया जाता, लेकिन संविधान बदलने की बात तो कहीं प्रधानमंत्री ने कहा नहीं। उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच से बोले कि बाबा साहब भी आ जाएंगे तो भी अब संविधान नहीं बदला जा सकता है। गृह मंत्री भी उस समय कहे, तो फिर आपको कहां लगा? जी जी, देखिए भाई, सच्चाई जनता से छिपती नहीं है। जनता सच्चाई समझ लेती है, अच्छी तरह समझ लेती है। खास तौर से हमारा दलित वर्ग, हमारा जो है पिछड़ा वर्ग, ये खास तौर से जब इसने देखा कि सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, 30 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं, निकाली नहीं जा रही हैं, जो निकाली भी जा रही हैं पर्चे लीक करा दिए जा रहे हैं, आज टोटा पड़ गया है, अभाव हो गया, आउटसोर्सिंग से नौकरी दी जा रही है, तो इसमें जो है आरक्षण को हड़प हड़पा जा रहा है। अच्छा, चुपचाप तरीके, साइलेंट तरीके। अरे आप बोलने दीजिए भाई मुझको, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कब बात कर रहा हूँ खराब बात कर? आउटसोर्सिंग से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि किसने शुरुआत किया थी? मनमोहन सरकार के समय में सबसे पहले आउटसोर्सिंग की शुरुआत हुई थी। किसने क्या किया? इस सरकार ने फरमान चलाया, इस सरकार को विश्वास किया ना, तभी तो वोट दिया दलित लोग ने, तभी तो वोट इसको जिताया, तभी तो क्लियर मेजॉरिटी आई इसकी 2-2 बार। मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए ना। दलित वर्ग ने वोट दिया, इसको वोट दिया था पहले ना लोगों ने, पिछले वर्ग ने भी वोट दिया था इसको इस पर विश्वास किया था मोदी पर ना। बोलने दीजिए मुझे बोलने को भाई, कहाँ रोक रहा हूँ मैं, बोलिए। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि जो है जिस तरह से साइलेंट तरीके से, गुपचुप तरीके से आरक्षण को हड़पा जा रहा था, ये भयंकर वोटिंग जो हुई है उत्तर प्रदेश से 240 पर रुक गए हैं। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, 43 सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन की, हम पे नहीं आ गई हैं, वोट मेरा दब आई हैं। दलित वर्ग ने हमें वोट दिया है, पिछड़े वर्ग ने हमें वोट दिया है, अल्पसंख्यक ने वोट दिया, अगर वर्ग ने भी वोट दिया है हमको, ब्राह्मणों ने वोट दिया, छात्रों ने वोट दिया, वैश्य ने वोट दिया, सबने वोट दिया। आपको वोट दिया तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि नहीं हंगामे भेंट चढ़ जाए। अशोक तिवारी जी, सबने वोट दिया, विश्वास है आप लोगों पर। भेंट चढ़ने के लिए मैंने आप पर विश्वास जनता ने किया है, तभी 37 सीट उत्तर प्रदेश में दिया है समाजवादी पार्टी को। मैंने बोला है कि हंगामे भेंट चढ़ जाएगा, मैंने बोला कि हंगामे भेंट चढ़ा देंगे हम इससे बात करिए तो संभल के बात करिए भाई साहब। हमने ये नहीं बोला है, ऐसा बोला ही नहीं हमने। हमने कहा नीट पर हम बात करेंगे, हम बात न करें नीट पर क्या? इतने छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, पूरा युवा वर्ग हमारा परेशान है इस समय, आक्रोशित है हमारा इस समय, उसकी बात हम नहीं रखेंगे क्या? हम बराबर रखेंगे। हम एनटीए को हटाने की बात करेंगे, एनटीए को निरस्त किया जाए, एनटीए की सेवाएं खत्म समाप्त की जाए, ये कहेंगे ना हम। पैसा खाया है एनटीए ने, भ्रष्टाचार किया है एनटीए ने जी। ठीक है, एक बात और, ठीक है, अब आप उस समय नाराज हो गए थे, लेकिन अब अगर आप कूल हो तो मैं सवाल तिवारी जी मैं चाहता हूँ उसका जवाब दीजिए। तिवारी जी, ठीक है, आप नाराज हुए थे तो मैंने कहा आप बोल लीजिए। अच्छा, आउटसोर्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, अभी चल रहा है, चलन में है। शुरुआत कहीं से भी हुई हो, जहाँ से हुई थी उसको हटा दिया था जनता ने। जनता ने बुरी तरह हटा दिया था कांग्रेस को। 14 में मोदी जी को किस लिए लाई थी जनता? ठीक है, सचिन रावत जी, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। कांग्रेस को हटा दिया था जनता ने, आउटसोर्सिंग की शुरुआत की थी। जी बोलिए। देश के युवाओं के और देश के छात्रों के भविष्य के लिए एनटीए को रद्द करना चाहिए और देश को अग्रसर करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को, अब जो बैसाखी की सरकार चल रही, ये कुछ दिन की सरकार है और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 15 दिनों का हमारा जो सदन में चर्चा का विषय है उसमें नीट रहेगा, महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रहेगी और जो उसमें आपने देखा होगा किसानों को जो एमएसपी की बात जो सरकार अभी तक नहीं दे पाई है उस पर चर्चा होगी। जो भागीदारी की बात हम लोगों ने न्याय पत्र में की थी उसकी चर्चा होगी। जो लगातार व्यापारी तबका को जीएसटी के साथ सहारे उनको ठगा जा रहा है, चर्चा उसमें होगी। ये सब जो है, ये जितनी चर्चाएं, ये सार्थक चर्चाएं जनता से बिल्कुल विपक्ष मजबूत है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता और ये कहा जा रहा था विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। राव साहब, मेरा सवाल आपसे कि अभी तक 2 बार आपने देखा विपक्ष कमजोर था, लेकिन अब विपक्ष मजबूत है और जनता भी यही चाहती थी कि विपक्ष मजबूत रहे ताकि बातें मजबूती से रखा जाए सदन के पटल पर। तो आपको लगता है कि अब बातें सही से रखी जाएंगी, जनता की बातें पहुंच पाएंगी? बिल्कुल पहुंचनी तो चाहिए सौरभ भाई।
अब इसमें दो बातें मैं जोड़ देता हूँ आपके लिए। पहली बात, कल 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, प्रधानमंत्री ने बोला भी, उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया कि कितनी बार बोलेंगे ये बातें आपके, तो कई बार 100 बार बोलने से दोबारा सरकारें तो नहीं आ जाएंगी। देखिए एक बात समझिए सौरभ भाई, संविधान बदलना और ना बदलना वो बात एक अलग हो गई। किसने क्या किया ये जनता भी जानती है। कल समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इमरजेंसी के कार्यक्रमों में जाएंगे और वही वहां जाके कांग्रेस के विरोध में भाषण भी देना पड़ेगा उनको कि इमरजेंसी गलत थी। तब जनता को क्या मैसेज जाएगा, ये भी देखना चाहिए लोगों को। ठीक है राव साहब, सचिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कीजिए और ये आपका फाइनल कमेंट होगा। ठीक है मैं एक बात और बोल दूं इसमें, एक बार और जोड़नी है मुझे। एक बात सुन लीजिए पहले। मंदिर में पुजारी जी का व्यक्तित्व आया है कि प्रभु श्री राम जी पर बूंदे आ रही हैं, बारिश का पानी रिसाव होकर के आ रहा है। तो मंदिर के नाम पर जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रभु श्री राम जी ने वहां पर दिखा दिया इनकी हार की वजह से। जो एयरपोर्ट में दीवार धसी जा रही है, आखिर ये जितना ये बंदरबाट चंदा के नाम पर हुआ है, उसके बनाने पर जो ठीक है पल्लवी जी, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है आपने बता दिया। पल्लवी जी कम शब्दों में। देखिए ये जो भी है कंस्ट्रक्शन की जो भी दिक्कतें हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चीज पे ये दलाली की चीजें ध्यान देगी और उसको देखेगी। जिसने भी बनाया है वहाँ पर जो खरीद फरोख्त हुई है किया जाएगा। ये सरकार नहीं है कि चलिए ठीक है, वो जिस दिन विषय होगा उस पर चर्चा करेंगे। अभी ये आज का विषय यही था कि सदन की कार्रवाई कैसे चलेगा। अशोक तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पल्लवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्रवाई क्या सुचारू रूप से चलेगी या नहीं। दरअसल अब इससे पहले क्या था कि लोग